क्षमा याचना की, भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं कि शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान श्याम सुंदर निर्जन वन में जाकर बांसुरी का निनाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। भगवान ने बांसुरी बजाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज सुनकर जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी उस कार्य को वहीं अधूरा छोड़ और दौड़ी दौड़ी भगवान की बांसुरी की ओर जाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक गोपी तो गाय दूह रही थी। गाय दूहते समय जब उसके कानों में भगवान की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी तो गाय दूहने का जो पात्र है उसे वहीं छोड़ और भगवान की बांसुरी की ओर दौड़ी चली जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दूसरी गोपी भोजन बना रही थी। भोजन बनाते समय जब भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज गोपी के कानों में सुनाई पड़ी, रोटी को तवे पर ही डालकर और भगवान की बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, परीक्षित, एक गोपी तो अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते समय जब भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज सुनाई दी, अधूरा श्रृंगार किया, एक नेत्र में काजल लगाया, एक में लगाया ही नहीं और दौड़ी दौड़ी भगवान की बांसुरी की ओर चली जा रही है। इस प्रकार जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी उस कार्य को अधूरा छोड़कर चली जा रही है। पहुंची भगवान श्याम सुंदर जिस ओर भी देखते हैं, जिस दिशा में भी देखते हैं, हजारों गोपियों के झुंड चले आ रहे हैं। आज भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपियों की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों से पूछते हैं, अरे गोपी, ये अर्धरात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हुई हो? और सब गोपियां तो नीचे सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रह गई, लेकिन एक गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, एक तो खुद ही अपनी बांसुरी में हमारा नाम ले लेकर हमें बुलाते हो और जब हम आ गई तो हमसे पूछ रहे हो हम क्यों आई हैं। भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे बाबरी, मैंने तुम्हारे नाम नहीं लिए, मैं तो अपनी गैयों के नाम ले रहा था। गोपियां कहती हैं, कन्हैया, हम जानते हैं तुम हमें ही बुला रहे थे। भगवान श्याम सुंदर गोपियों को शिक्षा देते हैं, अरे गोपी, अर्धरात्रि के समय तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्यों आई हो? भगवान खुद ही उत्तर देते हैं, लगता है तुमने कभी वन नहीं देखा, जंगल नहीं देखा, जंगल देखने आई हो, लेकिन अब तो जंगल देख लिया, अब वापस चली जाओ, अपने अपने घर जाओ, क्योंकि स्त्रियों के लिए परम धर्म है कि तन मन से अपने पति की सेवा किया करें। भगवान श्याम सुंदर गोपियों को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्रियों के लिए परम कर्तव्य है, परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि तन मन से अपने पति की सेवा किया करें। यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि स्त्रियों के लिए परम धर्म क्या है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म
सबसे बड़ा धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा किया करे। लेकिन देखिए, ये बात थी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की माताओं के लिए। और अब क्या है? कलयुग है। और कलयुग में जो है वह बदलाव आ गया है। बदलाव क्या आ गया है? देखिए, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। आगे बदलाव क्या आ गया है? आगे बदलाव ये है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। ओ भैया पति को छोड़ के जाए सिनेमा। तो कलयुग की माताओं में और आजकल की माताओं में इतना, सतयुग त्रेता युग की माताओं में और आज की माताओं में इतना अंतर है। लेकिन देखिए, यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी है। और जो हमें बताया गया है, भगवान श्याम सुंदर गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्रियों के लिए परम धर्म माना जाता है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा किया करे। अब भगवान श्याम सुंदर गोपियों को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगे। कथा सुनाते हैं कि गोपी, एक बार की बात बताऊं, एक गोपी का पति जो है किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो दोनों पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बात करते करते पति को नींद लग गई और पति सो गया। उसी समय हुआ क्या कि उस स्त्री का छोटा सा बालक जो है खेलता खेलता अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। अब वह स्त्री देखती है, सोचती है कि पति का मस्तक जो है मेरी गोद में रखा हुआ है, अगर मैं उठकर जाऊंगी पति की नींद टूट जाएगी, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और उठकर नहीं गई तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा। लेकिन उसने मन में विचार किया कि मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। ऐसा विचार कर वह नेत्रों को बंद करके बैठी रही। थोड़ी देर में हुआ क्या, वह बालक खेलते खेलते अग्निकुंड में गिरा और अग्नि जोर से जली। अब उस स्त्री को लगा कि मेरा बालक अग्निकुंड में गिर गया और अग्नि में जल के उसकी मृत्यु हो गई। उस स्त्री को मन में बड़ा दुख हुआ। वह रोने लगी, नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब नेत्रों से आंसू बहने लगे तो आंसू जो है पति के गाल पर जाकर गिरे। पति की नींद खुली, रोने का कारण पूछा तो वह स्त्री कहती है कि हमारा छोटा सा बालक खेलते खेलते अग्निकुंड के पास गया और अग्निकुंड में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने कहा कि चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी जब अग्निकुंड के पास गए, अग्निकुंड के पास जाकर देखा तो अग्नि जोर जोर से जल रही है और वह बालक उसमें खेल रहा है। भगवान श्याम सुंदर गोपियों से कहते हैं, गोपी जानती हो ये कैसे संभव हुआ? गोपियों ने कहा, कैसे कन्हैया? भगवान श्याम सुंदर बोले, उस पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री के कारण अग्नि भी उसके बालक के लिए शीतल हो गई, ठंडी हो गई। तो इसलिए स्त्रियों के लिए परम धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा किया करें और तुम भी जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन भगवान श्याम सुंदर से गोपियां कहती हैं, कन्हैया हमने तुम्हारी कथा तो सुन ली, अब हमारी कथा भी सुन लो। तो गोपियां कथा सुनाने लगी। भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं कि देखो कन्हैया, एक बार की बात, एक गोपी का पति जो है किसी काम से बाहर जा रहा था। वह गोपी
जब उसे समाचार मिला कि वह किसी काम से उसका पति बाहर जा रहा है तो वह रोने लगी। उसके पति ने रोने का कारण पूछा तो आज उसका पति कहता है कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो वह गोपी बोली मेरे रोने का कारण ये नहीं कि तुम कुछ काम से बाहर जा रहे हो, मेरे रोने का कारण यह है कि मैं तुम्हारी सेवा से वंचित रहूंगी। तो उस पति ने बताया कि एक काम करो, जब तक मैं अपने काम के लिए बाहर जा रहा हूँ तब तक तुम मेरे ही समान मिट्टी का एक पुतला बनाओ और रोज उसकी सेवा किया करना। वह स्त्री मिट्टी का पुतला बनाती है और रोज उस मिट्टी के पुतले की पूजा किया करती है। लेकिन एक दिन के बाद जिस समय वह गोपी, वह स्त्री उस मिट्टी के पुतले की पूजा कर रही थी, उसी समय जो उसका असली पति है, जो वास्तविक पति है, वह वापस आ गया। तो गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कहती है कन्हैया तुम एक बात बताओ कि अब वह गोपी जो उसका असली पति आ गया है उसके लिए जाकर दरवाजा खोले या उस मिट्टी के पुतले की पूजा करती रहे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अरे बाबरी, जब उसका असली पति आ गया है तो मिट्टी के पुतले की पूजा करने की क्या आवश्यकता? गोपियां कहती हैं बस बस कन्हैया हम भी यही बताना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर बोले मतलब? गोपियां बोली मतलब ये कि जब आप असली पति, जगतपति, वास्तविक पति जब आप आ गए हो तो हम उस संसार के पति की पूजा नहीं करेंगे। क्योंकि गोपियां कहती हैं ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं गोपाल को मेरो चुड़िलो अमर होई जाए। गाँव संसार के पति का कोई ठिकाना नहीं, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन कन्हैया आपको हमने पति रूप में स्वीकार किया है, इसलिए अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब संसार में नहीं जाएंगे, अब संसार को त्याग दिया। आज भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। ये गोपियां कौन है? तो बताया जाता है गोपी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबती इति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। आज भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, गोपियां उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो दो दो गोपियों के बीच एक एक श्याम प्रकट हुए और आज भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास करते हैं, गोपियों के साथ नाच रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्याम सुंदर का गोपियों के साथ रास चल रहा है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में
और जो भी भगवान के रास में नृत्य करना चाहते हैं वो नाच सकते हैं, क्योंकि आप लोग नाचने में बड़ी कंजूसी करते हैं। जब त्रिलोकीनाथ भगवान नाच सकते हैं तो हमें नाचने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैंने आपसे कहा भी था कि सत्संग में जो नाचता है वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता है। और डीजे बाजे बज जाए तो बढ़िया बूढ़े बूढ़े दादाजी जिनसे उठते बैठते भी नहीं बनता वो भी बढ़िया डीजे पे नाचेंगे। लेकिन सत्संग में नाचने की बात आ जाती है तो हमको शर्म आती है। शर्म नहीं करना है, जिनको नाचना है वो नाच सकते हैं। सभी दोनों हाथ को उठाकर तालियों की सेवा करेंगे। जय यमुना तटियोरे बंसी बट परे कान्हा रास रचाए।
श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। दो दो गोपियों के बीच एक एक श्याम प्रकट हुए, रास प्रारंभ हुआ। लेकिन रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियों के मन में अभिमान किस बात का? गोपियां अभिमान करने लगी कि केवल हम ही इतनी सुंदर हैं जो कि कृष्ण हमारे साथ नाचता है। क्योंकि हर गोपी को यही लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे ही साथ है। श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हर गोपी यही सोच रही थी कि श्याम केवल मेरे साथ नाच रहे, इसलिए गोपियों के मन में अभिमान आ गया। किशोरी राधा रानी के मन में गुमान आ गया। गुमान किस बात का? राधा रानी सोचने लगी कि मैं कृष्ण के लिए कुछ अलग नहीं, जैसे कृष्ण इन गोपियों को प्रेम करते हैं वैसे प्रेम मुझे भी करते हैं। जो भाव कृष्ण के मन में इन गोपियों के लिए है वही भाव मेरे लिए भी है। तो गोपियों के मन के अभिमान को दूर करने के लिए, किशोरी राधा रानी के मन के गुमान को दूर करने के लिए आज भगवान श्याम सुंदर राधा जी को अपने साथ लेते हैं और गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां रास में नाच रही थी। आज नाचते नाचते जो भगवान श्याम सुंदर राधा जी को लेकर चले गए तो गोपियां कृष्ण के विरह में रोने लगी, रो रही हैं, भगवान को ढूंढती हैं। आज कृष्ण के विरह में रोती हुई गोपियां भगवान को ढूंढती हुई वन वन भटकने लगी और जो भी वृक्ष मिलता है, जो भी लता पता मिलती है, उनसे कहती हैं कि कोई तो हमारे श्याम सुंदर का पता बतला दे। चलती हुई गोपियां पृथ्वी माता से प्रार्थना करती है, हे पृथ्वी माता, हमारे कन्हैया ने जितनी भी लीलाएं की हैं सब तुम पर की हैं और जहां भी गए होंगे तुम पर ही चलकर गए होंगे। तुम तो जानती ही होगी हमारे श्याम कहाँ गए हैं, तुम ही हमारे कन्हैया का पता बतला दो। एक गोपी तुलसी के वृक्ष से प्रार्थना करती है, हे तुलसी महारानी, तुम तो हमारे श्याम सुंदर की पटरानी हो, तुम ही हमारे श्याम का पता बतला दो। सबसे पता पूछती हुई गोपियां भगवान के विरह में रोती बिलखती वन वन भटक रही हैं। लेकिन इधर भगवान श्याम सुंदर राधा जी को लेकर गए थे। राधा जी भगवान श्याम सुंदर से बोली, कन्हैया हम कहाँ चल रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, क्यों? राधा जी बोली, हे कन्हैया हम तो चलते चलते थक गए हैं, अब हमसे नहीं चला जाता। भगवान श्याम सुंदर बोले, राधे अगर तुम थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा जी कंधे पर बैठने को तैयार हुई, आज बीच जंगल में भगवान श्याम सुंदर राधा जी को अकेले छोड़कर चले गए। आज गोपियां रोती बिलखती भगवान को ढूंढ रही हैं और राधा जी को दोष देती है कि हे सखी, ये राधा हमारी ऐसी बैरन बनी है कि अगर हम अकेले रहते हैं तो कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण की याद में रोते हैं, लेकिन ये राधा जो है
वह कृष्ण को कभी अकेला नहीं रहने देते, और कृष्ण जब भी अकेले रहते हैं तो हमारा नहीं राधा का स्मरण करते हैं। इस प्रकार गोपियां भगवान के विरह में रोती हुई, भगवान को ढूंढती हुई राधा जी को दोष देती हैं और वन में चली जा रही थी। गोपियों की ऐसी स्थिति, लेकिन बीच वन में जाकर उन्होंने देखा कि गोपियां तो सब एकत्रित थी, एक साथ थी। आज सारे जंगल के बीचों बीच राधा जी अकेली है। गोपियों ने देखा और पूछने लगी, अरे श्यामाजू तुम यहाँ और इस निर्जन वन में अकेली? राधा जी ने सारी बात कह सुनाई। सखी, मैंने जब कन्हैया को कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम चलते चलते थक गए, कन्हैया ने कहा राधे आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और जैसे ही मैं कंधे पर बैठने को तैयार हुई कन्हैया मुझे छोड़कर चले गए। अब तक गोपियां राधा जी को दोष दे रही थी, लेकिन अब बांसुरी को दोष देती है। ये सखी, ये बांसुरी हमारी ऐसी बैरन हुई है कि हम अकेली रहती हैं तो कृष्ण को याद करती हैं, उसका चिंतन करती हैं, उसका स्मरण करती हैं, लेकिन कृष्ण जब भी अकेले रहते हैं तो बांसुरी बजाने लग जाते हैं, कभी हमें याद नहीं करते। आज कृष्ण के विरह में रोती बिलखती हुई गोपियां सब वृक्षों से, पृथ्वी माता से, सबसे प्रार्थना करती है कि कोई तो हमारे श्याम का पता बतला दो। और जिन श्लोकों को गोपियों ने गाया उसे गोपी गीत कहा गया। गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयति जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयति इन्द्रा जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयति इन्द्रा साधु जात सरिसि जोदर श्रीम सादृश सूरतिनाथ ते वरदने गतो नेह किं बध। इस प्रकार कृष्ण के विरह में रोती हुई गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं।
भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुंचे यमुना के किनार पर। यमुना जी से प्रार्थना की, हे यमुना महारानी, आप तो कृष्ण की पठरानी हो, आप ही हमारे श्याम सुंदर का पता बतला दो, आप ही हमें श्याम सुंदर से मिला दो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित, गोपियां हैं जीवात्मा और भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा। यमुना जी है भक्ति। जब जीवात्मा रूपी गोपियों ने भक्ति स्वरूपा यमुना का आश्रय लिया, तब भक्ति स्वरूपा यमुना ने परमात्मा रूपी कृष्ण को गोपियों से मिला दिया। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को भक्ति स्वरूपी यमुना का आश्रय लेना होगा, तब परमात्मा मिलेंगे। आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए, गोपियां एक टक नेत्रों से भगवान की ओर देख रही हैं। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, क्योंकि वह त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। भगवान जान गए कि गोपियां रास से तृप्त नहीं हैं, तो आज भगवान श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा की उसी अर्धरात्रि में यमुना के किनार पर एक एक गोपी के साथ एक एक श्याम प्रकट हो गए और रास हो रहा है। यमुना का नील कमल के समान जल सुंदर आवाज कर रहा है। सुंदर भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास कर रहे हैं और गोपियां सब भगवान श्याम सुंदर के साथ नाच रही हैं। और कहते हैं जो गोपियां इस रास में नृत्य कर रही हैं, तो जो गोपियां साधारण नहीं है, वो हमारे वेद की ऋचाएं, हमारे वेद के मंत्र, जो ऋषि कई वर्षों तक तप किए, तपस्या किए, वो ऋषि गोपी बनकर, गोपी भाव धारण कर रास में आए और उनके साथ भगवान श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। और तो और कहा जाता है, जब ये रास हुआ तो इस रास में स्वर्ग से देवांगनाएं श्रृंगार करके आती। जब माता पार्वती सुंदर श्रृंगार करने लगी, भगवान शंकर गए। भगवान शंकर ने देखा, देवी इतना सुंदर श्रृंगार क्यों हो रहा है? पार्वती जी बोली, प्रभु। भगवान शंकर बोले, हाँ देवी, इतना सुंदर श्रृंगार तो तुमने अपने विवाह में भी नहीं किया। इतना सुंदर श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, प्रभु आपको नहीं पता? भगवान शंकर बोले, बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही हो? पार्वती जी कहती है, प्रभु आज गोकुल में निधि वन में भगवान श्री कृष्ण का रास है और हम उस रास में जा रहे हैं। अब तो जैसे ही रास की बात सुनी, भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती जी उस रास में मुझे भी ले चलो। पार्वती जी बोली, नहीं नहीं प्रभु, रास में पुरुषों का जाना वर्जित है। भगवान शंकर बोले, देवी अरे तुम जहां ब्रिज में जा रही हो जानती हो, वो यूपी है, यूपी। कहा कि वहां इतने सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर जा रही हो, तो वहां सुरक्षा के लिए भी तो कोई चाहिए। अकेली जाओगी, कोई गड़बड़ हो गई तो इतने वस्त्र आभूषण पहने हुए हो। पार्वती जी कहती हैं, भोले बाबा मैं स्वयं शक्ति हूँ, शक्ति, मुझे किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, देवी मुझे भी रास में ले चलो। भगवान शंकर से पार्वती जी कहती है, नहीं नहीं प्रभु, रास में केवल भगवान श्याम सुंदर नृत्य करेंगे और बाकी सब गोपियां होंगी, और हम भी उसी रास में नृत्य करने जा रहे हैं। भगवान शंकर बोली, देवी रास में मैं भी नृत्य करूंगा, मुझे भी रख लीजिए। पार्वती जी कहती है, नहीं नहीं प्रभु, हम रास में नाचेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम रास में नाचोगे तो तुम्हारे नाचने से पूरी पृथ्वी डोल जाती है, इसलिए तुम तो रहने दो।
भगवान शंकर बार बार कहते हैं देवी मुझे भी रास में रख लो, मैं भी रास में चलना चाहता हूँ। और किस प्रकार भगवान शंकर रास में जाते हैं, बार बार पार्वती जी से कहते हैं हमें रास में रख लो। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। हरी बत्ती जी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिना वो
पार्वती तुम कहती हो कि रास में सिर्फ एक ही पुरुष होंगे कृष्ण, तो एक काम करो मेरा श्रृंगार भी अपने जैसा करना। पार्वती जी बोली अच्छा प्रभु आप गोपी बनकर चलोगे? भगवान शंकर बोले हाँ। कहा लेकिन मुझसे किसी ने पूछा कि ये कौन है तो मैं क्या कहूंगी? भगवान शंकर बोले कह देना कि मेरी सखी है। कहा ठीक है। तो आज माता पार्वती भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार करने लगी। और कैसे श्रृंगार हो रहा है? ऐसी बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मस्तानी। ना बोले भंडारी बन के सुंदर नारी, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। हंस के कन्हैया बोले मारी जाऊं मैं इस रूप पे, इस रूप पे। भगवान शंकर जब रास में गोपी बनकर पहुंच गए, रास चल रहा है, सारी गोपियां नाच रही है। गोपियों के साथ भगवान श्याम सुंदर नाच रहे हैं। आज नाचते नाचते कन्हैया की नजर दूर खड़ी हुई गोपी के ऊपर गई और कन्हैया चलने लगे। पार्वती जी बीच में आ गई, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं देखो कोई गोपी आई है जो दूर खड़ी हुई है। पार्वती जी सोचती है अब पकड़े गए। भगवान कृष्ण से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं उसका लेकर आता हूँ रास्ते में। पार्वती जी कहती है नहीं नहीं वो भी नई है। तो कहा नई है तो? कहा कि नई है इसलिए शर्मा रही है, वो रास में नहीं आएगी। पार्वती जी से बोले तुम कैसे जानते हो? पार्वती जी ने कहा प्रभु मेरे ही साथ आई है। कहा अच्छा तुम्हारे साथ आई है तो जाओ उसे रास में लेकर आओ। पार्वती जी कहते प्रभु आज देखेगी, कल और आगे बढ़ेगी, आएगी नाचेगी, जान पहचानूंगी, लेकिन प्रभु अभी वो नई नहीं है। तो कन्हैया बोले अरे नई नहीं है, मैं जाऊं उससे बातचीत करूं, उससे पूछूं तो उसकी शर्म टूटे। पार्वती जी सोचती है कन्हैया तो मान ही नहीं रहे, लेकिन कहते प्रभु तुम तो रास करो वो तो आ जाएगी। कन्हैया नाचने लगी लेकिन फिर भी मन नहीं माना, फिर चलने लगे। पार्वती जी बोली प्रभु कहाँ चले? कन्हैया कहते हैं अरे मैं जाऊं उससे बात करूं, उसे देखूं वो कौन है, कहाँ से आई है, कैसी है, क्या नाम है, किस गांव की है, गोरी है, काली है, कैसी देखूं तो। पार्वती जी कहती नहीं नहीं प्रभु रहने दो। अब पार्वती जी सोचने लगी अगर ज्यादा रोका तो समझ जाएंगे। कन्हैया बोले नहीं एक बार जाकर देख तो लूं। कन्हैया चले गए। अब भगवान कृष्ण पहुंचे और भगवान शंकर से बोले गोपी कहाँ पे आई है तू? अरे तेरो नाम का है? अरे कुछ
भगवान शंकर बोले बड़ी मुसीबत है, लेकिन कन्हैया कहते हैं कि अरे तू बोल तो कुछ। लेकिन जब भगवान शंकर नहीं बोले तो आज कन्हैया ने बांसुरी निकाली और कहा गोपी तू अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती मत दिखा, लेकिन मैं भी तेरा मुंह देखकर ही मानूंगा। और भगवान ने बांसुरी बजाई और जैसे ही बांसुरी बजाई, बांसुरी की आवाज सुनते ही भगवान शंकर भाव विह्वल हो गए और झूमने लगे। और झूमते झूमते जो भगवान शंकर की साड़ी का पल्लू था वो खिसक गया। और जैसे ही पल्लू खिसका उसी समय कहते हैं कि भगवान शंकर के पैरों की तरफ दृष्टि गई। कन्हैया सोचते हैं या गोपी तो बड़ी गजब है। कहा क्यों? सारी गोपी श्रृंगार करती है, क्रीम पाउडर लगाती है तो भभूत लगावे, लेकिन जब ऊपर की ओर देखा तो भगवान शंकर। आज कन्हैया हंसने लगे। हंस के कन्हैया बोले मारी जाऊं मैं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के कन्हैया बोले मारी जाऊं मैं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन मैं भी आया तेरे लिए इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप धरो बनवारी, मोहन रूप धरो बनवारी, आज तुम्हारी बारी। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। बोलिए राष्ट्र हरि सरकार की जय। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास करते हैं। रास में भगवान शंकर गोपी बनकर आए, इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम गोपेश्वर पड़ा। भगवान गोपियों को तृप्त करते हैं। रास पूर्ण हुआ, भगवान ब्रिज वृंदावन में विराजमान। लेकिन कंस जो है रात दिन एक ही उहापोह में लगा हुआ है कि जैसे भी हो मेरा शत्रु कृष्ण मारा जाए। कृष्ण और बलराम को लेने के लिए उसने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज सोचते हैं कि या कंस के मन में और कृष्ण और बलराम के प्रति इतना प्रेम, लेकिन अक्रूर जी जानते हैं कि ये कृष्ण और बलराम को प्रेम की दृष्टि से तो देख ही नहीं सकता। आज अक्रूर जी महाराज ना चाहते हुए भी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आते हैं। चढ़ा दो चढ़ा दो। क्या? श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज आते हैं। गौधूली की बेला है। भगवान श्याम सुंदर गौचारण करके वापस लौट रहे हैं। आज अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को मिले। भगवान कृष्ण ने पूछा, कहो काका कैसे आना हुआ? अक्रूर जी कहते हैं, लाला कंस ने लेने के लिए भेजा है।
वो तुम दोनों को मार देना चाहता है। भगवान कृष्ण बोले काका तुमने ये बात मुझे तो बताई, लेकिन ये बात मैया यशोदा और नंद बाबा को मत बताना। भगवान कृष्ण क्रूर जी महाराज को लेकर नंद बाबा के पास गए। नंद महल के द्वार पर पहुंचकर ही आवाज लगाई, बाबा देखो तो कौन आयो है। नंद बाबा बोले लाला ऐसो कौन आए गयो जाके आए, वैसे तू इतना प्रसन्न है गयो। कन्हैया बोले अरे देखो तो सही कौन आया है। नंद बाबा बाहर आकर देखते हैं तो उनके मित्र अक्रूर जी आए हुए। अरे लाला अक्रूर तू कैसे आयो? अक्रूर जी बोले बस ऐसे ही। आज दोनों मित्र मिले, दोनों में वार्तालाप हुआ, दोनों ने साथ में बैठकर भोजन किया। अब रात्रि के समय जब वार्तालाप कर रहे थे, नंद बाबा ने पूछ लिया लाला तेरे आए हुए को कारण क्या है? अचानक से तू आया क्यों? कारण क्या है? बात क्या है? अक्रूर जी महाराज बोले बाबा मथुरा में मेले को आयोजन किया गया है और मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं परीक्षित उस समय मैया यशोदा भोजन कर रही थी। मैया यशोदा ने भोजन का एक ग्रास तोड़ा और जैसे ही मुंह के पास ले जाने वाली थी उसी समय अक्रूर जी महाराज की आवाज मैया यशोदा के कान में पड़ी और अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। आज मैया यशोदा के हाथ से भोजन का ग्रास छूट गया। मैया यशोदा रोती हुई अक्रूर जी को आवाज लगाती है लाला अक्रूर अगर किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मेरे प्राण ले जा सकता है। मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अगर कोई मेरे पुत्र कृष्ण और बलराम को ले जाने की बात कहे तो मैं अपने पुत्रों को कहीं नहीं जाने दूंगी। भगवान कृष्ण उठे, मैया की गोद में जाकर बैठ गए। माँ तू मुझे कहीं नहीं जाने देती है। मैया मैं भी मेला देखना चाहूं। मैया मेरी भी मेला देखने की इच्छा है। मैया मथुरा जाने दे। मैया बोली नहीं लाला तू मथुरा नहीं जाएगा। कन्हैया बार बार जिद करते हैं मैया जाने दो, मैं मेले का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। कन्हैया बार बार जिद करते हैं। आज ना चाहते हुए भी मैया यशोदा ने हाँ कह दिया। कन्हैया तो प्रसन्नता में जाकर सो गए कि सुबह उठकर जल्दी से स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मेले देखने के लिए मथुरा को जाना है। लेकिन आज मैया यशोदा को पूरी रात्रि भर नींद नहीं आई। मैया यशोदा सोई नहीं। नंद महल के कोने में बैठी बैठी मैया यशोदा सिसकियों के साथ रो रही है। अर्धरात्रि का समय है, जो भगवान की नींद खुली, किसी के सिसकने की आवाज सुनाई। भगवान उठते हैं ढूंढते हुए, कौन है, क्यों रो रहा है, कहाँ है, रोने का कारण क्या है। भगवान ढूंढते हुए आए, देखा नंद महल के एक कोने में बैठी बैठी मैया यशोदा रो रही है।
कन्हैया आए, मैया की गोद में बैठ गए। माँ तू रो रही है, तू सोई नहीं? मैया यशोदा बोली, लाला तू कल जाए रहो है या से मुझको नींद नहीं आई। और लाला नींद नहीं आई, मैं बैठी बैठी तेरे जाने की बात सोच रही थी तो कन्हैया वही रोबो आ गया। भगवान मैया की गोद में बैठे, मैया यशोदा से कहते हैं, माँ तू तो ऐसी रो रही जैसे मैं कई बरसों के लिए जा रहा हूं। माँ मैंने तुझसे कही तो मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया यशोदा ने धैर्य धारण करते हुए कहा, लाला तू जाना चाहता है चला जा, पर तू जल्दी आ जाना। तेरे बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, लेकिन तेरी इच्छा है, तू मेलो देखना चाहे तो कन्हैया चला जा, पर लाला जल्दी आ जाइयो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जब बलदाऊ जी ने द्वार खोला तो द्वार पर हजारों गोप गोपियां खड़ी हुई है। ग्वाल बाल आए, कहने लगे, बलदाऊ भैया हमने सुनी तुम मथुरा जा रहे। बलदाऊ जी बोले, हाँ जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल रहेंगे, परसों आ जाएंगे। ग्वाल बाल बोले, नहीं नहीं, हम तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आज सब ग्वाल बालों ने गाड़ी तैयार की और गाड़ी बैल में बैठकर सब ग्वाल बाल मित्र पहले ही द्वारिका पहुंच गए। अक्रूर जी महाराज स्नान ध्यान से निवृत्त होकर जब रथ को तैयार करने लगे, आज द्वार पर खड़ी हुई गोपियां अक्रूर जी को देखकर कहती है, हे सखी, अक्रूर का अर्थ तो ये होता है कि जो क्रूर ना हो, लेकिन इस अक्रूर को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो स्वयं विधाता ही क्रूर बनकर हमारे कृष्ण को हमसे दूर कराने को आ गया है। क्योंकि विधाता का यही काम है, वह जीवों में प्रेम उत्पन्न कराता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ाता है, फिर एक दूसरे का वियोग करा देता है। इसलिए ये अक्रूर नहीं है तो क्रूर है। अक्रूर जी महाराज रथ को तैयार करते हैं। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों भाई आकर रथ पर बैठ गए। आज गोपियां रथ के सामने सो गई, लेट गई। कन्हैया हम तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे, अगर तुम्हें जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ निकालो। जब हम ही जीवित नहीं रहेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, और कोई रोकने वाला नहीं होगा तो कन्हैया तुम जहां चाहे वहां चले जाना, लेकिन हमारे जीवित रहते तुम नहीं जा सकते। भगवान ने गोपियों को समझाया। आज रथ जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, मैया यशोदा ने नंद महल के द्वार से आवाज लगाई, अरे लाला अक्रूर जरा रुक जाना। और अपने हाथ में एक पोटली लिए हुई मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी रथ के पास गई। बलराम जी उतरे, माँ ये क्या है? मैया बोली, लाला मथुरा नगरी बड़ी दूर है, पता नहीं पहुंचने में कितना समय लगे, और मेरो लाला कन्हैया अभी नेक्सो है, ना जाने वाहे कब कहाँ भूख लग आए, इसलिए लाला ये माखन रोटी ले, ये माखन रोटी मेरे कन्हैया को जहां भी भूख लगे वहां खिला देना। आज कृष्ण के प्रति इतना प्रेम जब बलराम जी ने अपनी मां को देखा तो भगवान
कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर बलराम जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मैया यशोदा भगवान कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर कहती है, लाला तू मथुरा जा रहा है, मेरी तुझसे एक विनती है। भगवान रथ से नीचे उतरे, मां तू मुझसे हाथ जोड़कर विनती क्यों करे? मैया बोली, लाला मेरी विनती है, तू अपनी मैया देवकी और वसुदेव जी के पास जा रहे हो है, तू अपनी मैया देवकी के पास जाकर मेरी कोई शिकायत मत करना। ये मत कहना कि एक माखन की मटकी के लिए मैया यशोदा मुझे उखल से बांध देती थी। ये मत कहना कि गोपियों की झूठी शिकायत सुनकर मैया मुझे रोज डांटती थी, रोज मारती थी। अपनी मैया देवकी के पास जाकर ये मत कहना कि मैया यशोदा ने मेरा ठीक से लालन पालन नहीं किया। ये मत कहना कि मैया यशोदा ने मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम नहीं दिया। लाला मैं तो तुझे अपना मानती थी, अपना पुत्र समझती थी, इसलिए तुझे डांटती थी, मारती थी। लेकिन लाला मुझे भी आज पता चला कि तू मेरा नहीं, तू वसुदेव देवकी का लाला है। रोते हुए भगवान कृष्ण मैया के हृदय से लग गए और मैया से कहते हैं, माँ ये तू कैसी बात करे? अरे मैं काऊ देवकी वसुदेव को लाला नाए, मैया मैं तो तेरो लाला हूँ। मैया बोली, लाला आज तक मैं भी यही मानती थी कि तू मेरो ही लाला है, लेकिन मुझे भी आज पता चला कि तू वसुदेव देवकी का लाला है। लाला मेरी तुझसे बार बार विनती है, तू अपनी मैया से मेरी कोई शिकायत मत करना। आज भगवान मैया यशोदा को बार बार समझाते हैं, मैया मैं काऊ वसुदेव देवकी को लाला नाए, मैया मैं तो तेरो लाला हूँ। और मैं तोते कह रहे हो कि मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों आ जाऊंगा। आज सब गोपियों ने और मैया यशोदा ने भगवान को भाव भीनी विदाई दी। भगवान वहां से विदा हुए और वो भगवान श्री कृष्ण जो परसों की कहकर गए, बरसों बीत गए लेकिन आज तक लौट कर नहीं आए। उन कृष्ण के विरह में गोपियां रात दिन रोती रहती हैं। और तो और विद्वान बतलाते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तो ये बात राधा जी को नहीं पता थी, और राधा जी से तो भगवान मिलकर भी नहीं गए हैं। तो जो भगवान मैया से कहकर गए कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैया नंद बाबा गोप गोपी ग्वाल बाल सब भगवान की लौटने का इंतजार करते हैं। लाला आज नहीं आया तो कल आएगा। इस प्रकार कल कल में बरसों बीत गए लेकिन भगवान आज तक नहीं आए। और उन भगवान के विरह में रोज गोप गोपी ग्वाल बाल रोज रोते रहते हैं कि कन्हैया आज तक नहीं आए। भगवान को बुलाते हैं, उनके मार्ग में आकर बैठ जाते हैं, कन्हैया कल नहीं आया तो आज आएगा। लौट के आजा, लौट के आजा नंद के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा
जाते हैं। मथुरा में भगवान सबसे पहले मुष्टिक और चाणूर जो पहलवान थे, जो युद्ध भूमि में रंगभूमि में विचार किया गया था कि मुष्टिक चाणूर के द्वारा कृष्ण बलराम को मरवा दिया जाएगा। भगवान जैसे ही रंगभूमि